बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, हुकूमत की परेशानी में इस वक्त शदीद इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात कामयाब हो गए जो बैकडोर चैनल्स पर चल रहे हैं, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और फिर वो हुकूमत से बाहर बैठकर सिर्फ ऊ की सदाएं जो हैं बुलंद कर सकते हैं। उसके अलावा अब उनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर अगला एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला जो है वो जो आज सुनाया जाना था वो 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। उसका बाज़ाब्ता तौर पर आज ऐलान कर दिया गया है, यानी कि टाउट्स जो हैं उनकी खबरें दुरुस्त हो रही हैं और जजेस के हाथ में हमने अभी कुछ नजर नहीं आ रहा और ये फैसला मुज़ाकरात के साथ अटैच हुआ है, यानी कि 13 जनवरी तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो अब देने जा रहा हूं कि जनाब जनरल फैज हमीद के हवाले से कि उन्होंने कप्तान के खिलाफ गवाही देने से इनकार क्यों कर दिया है और फिर जनरल फैज का जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है, जनरल बाजवा को क्यों बुलाना पड़ा है और जनरल बाजवा वहां पर आकर क्या करने जा रहे हैं, इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब मरियम नवाज के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। उनकी तस्वीर का बड़ा चर्चा है। शाही त्यारे के हवाले से खबर है, वो भी मैंने आपको आज के इस व्लॉग के अंदर देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो चल रही है, उस पर हम थोड़ी सी नजर जो है वो दौड़ा लेते हैं। उस पर खबर आपको मैं दे देता हूँ। जनाब देखिए, इस वक्त हुकूमत के हाथ पांव जो है वो फूले हुए हैं। हुकूमत पीटीआई से मुतालबा ये कर रही है कि आप तहरीरी तौर पर हमें मुतालबात दे दें। अब फिर अगर पीटीआई जो है वो तहरीरी तौर पर मुतालबात दे देती है और पीटीआई ये कहती है कि आप इमरान खान को रिलीज कर दें, उधर से हम तहरीरी तौर पर मुतालबात जो है हम आपके सामने रख देंगे। हुकूमत ये ऐसा क्यों कर रही है? हुकूमत कह रही है कि जो रिटर्न मुतालबात होंगे हम उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लहराएंगे और बताएंगे कि इमरान खान ने हमारे से एनआरओ मांग लिया है ताकि इमरान खान के खिलाफ हमने कोई बयानियां मिल जाए। पीटीआई जो है वो ये सारा कुछ करने से इनकारी है। अब जनाब जो मुज़ाकराती कमेटियों की मामला चल रहे हैं, आज इमरान खान से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। जेल के अंदर ये खबर मेरे पास मौजूद है। लेकिन डेडलॉक आ गया मुज़ाकरात के अंदर हुकूमत और पीटीआई की। हुकूमत नहीं चाह रही कि मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि हुकूमत को पता है कि जनाब सूरत हाल उनके हाथ के अंदर नहीं है। तो जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर डेडलॉक का शिकार हो गए हैं, जो हुकूमत के और पीटीआई के हैं। और फिर ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ का तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड ना देने का डेडलॉक असल वजह बनी है। हुकूमत जो है वो इसको सबुटाज कर रही है मुज़ाकरात को। अब आपको इसे समझ आ जानी चाहिए कि हुकूमत की परेशानी क्यों है। उधर से पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हम अलग हो गए, आपकी वफाक के अंदर हुकूमत गिर जाएगी। तो आज एहसन इकबाल साहब जो हैं वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है और इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की नोक झोंक जो है वो होती रहती है। चलें जनाब, ये हल्की फुल्की नोक झोंक से आपको बहुत कुछ वाज़ेह हो गया है कि इस वक्त सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। अब जनरल बादशाह और जनरल फैज हमीद, देखिए जनरल फैज हमीद की कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। फखर दुरानी साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी जर्नलिस्ट हैं। उनका यह दावा है कि जनरल फैज हमीद जो हैं अब उनको उनके केस में जनरल बादशाह को भी बुलाया जा सकता है। एक महीना यानी कि 15-16 जनवरी तक या 17 जनवरी तक फैज हमीद के मामला जो है वो उसका फैसला आ सकता है और वो अपने गवाहान पेश कर रहे हैं। और फैज हमीद साहब ने कहा था कि मैं खुद नहीं जाऊंगा, मैं बहुत सारे सरों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो जनरल बादशाह के हवाले से बता दिया कि उनको भी जो है वो गवाही के लिए बुलाया जाए। अब जनरल बादशाह साहब जो है वो आएंगे, वहां पर अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। तो अब उनके गिर्द भी घेरा तंग हो सकता है कि फैज हमीद साहब अकेले नहीं हैं। अब जनरल बादशाह साहब आपकी भी बारी आ गई है। लेकिन ये एक आम चीज़ है कि जनरल बादशाह अगर वो उस मामले में आते हैं तो अगर वो कोर्ट मार्शल की नहज पर जा पहुंचते हैं, उन पर ऑलरेडी पाबंदी लग गई है। हालांकि 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, वो अपनी मुलाकातें कर सकते हैं, लेकिन अब उनकी मुलाकातों पर पाबंदी है। सो कॉल्ड आप ऐसे कह सकते हैं कि वो हाउस अरेस्ट है। तो उस पूरी सिचुएशन में अब जनरल बादशाह के गिर्द भी घेरा तंग होता हुआ जनाब हमें दिखाई दे रहा है। अब मामला यह है कि फैज हमीद का जो केस था, जो आप इमरान खान के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने की कोशिशें कर रहे थे, अब वो केस जो है वो आपके उल्टा पड़ गया है। यानी कि अगर जनरल फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ कोई गवाही नहीं दे रहा, वो सुल्तानी गवाह बनने से इनकार कर रहा है, तो क्या आप जनरल बाजवा को इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक आम तरीन सवाल है। और फिर दूसरा ये कि अगर जनरल फैज हमीद का केस जो है वो इमरान खान के खिलाफ आपसे इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, तो जनरल बाजवा को क्या आप उसके तौर पर जो है वो इमरान खान को ट्रैक करने की कोशिशें कर रहे हैं? तो ये 2-3 सवालात हैं जो इस वक्त इस पूरे केस के अंदर मशकूक बनते हुए जनाब दिखाई दे रहे हैं। अब आप आ जाएं
मरियम नवाज के हवाले से देखिए, हुकूमत परेशान, मैंने आपको बता दिया कि 31 जनवरी की डेडलाइन है गवर्नमेंट की। पीटीआई ने दे दी है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना इमरान खान फिर 8 फरवरी को एक बहुत बड़ी कॉल देने जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर एहतजाज होंगे और शटर डाउन हड़ताल होगी, पहिया जाम हड़ताल होगी, पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाएगा। इमरान खान के पास ये कार्ड अभी मौजूद है और 8 फरवरी को धांधली को इलेक्शन कमीशन की जो एक उन्होंने जो शपकुन मारा था पाकिस्तान के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट काजी फायदे साहब उनके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी का खान मुतालबा करेगा। 8 फरवरी को फिर एक नई कॉल के साथ पूरी कौम जो है बाहर निकलेगी। तो हुकूमत यहाँ पर फंसी हुई है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर जनाब क्या होगा, फिर ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा, यानी कि फॉर्म 47 वालों की जो इलास्टिक है वो खींची जाएगी। और अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो इमरान खान फिर भी इनकी ईंट से ईंट बजा कर रख देगा। आगे कुआं पीछे खाई है और इनकी कश्ती जो है बीच मझधार में फंस गई है शहबाज हुकूमत की। तो यहाँ पर इनकी परेशानी में इजाफा हो रहा है। अब देखिए, सऊदी अरब जो है उन्होंने इनकार कर दिया, उनका राब्ता हुआ कि जनाब हम आपके मामलात के अंदर नहीं आ रहे। और जिस तरह से इल्जामात लगाए गए कि मोहम्मद बिन सलमान के भाई ने डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ राब्ता किया है और इसके ऊपर सऊदी अरब की वजाहत आ गई है। वो बता रहे हैं बैक डोर्स के ऊपर, जनाब हमने ऐसा कोई राब्ता नहीं किया, आप हमारे ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाने की जो है वो कोशिश ना करें। तो सऊदी अरब जो है वो इनको खुली छुट्टी दे चुका है कि जनाब नहीं, हम आपके मामलात के अंदर नहीं आ रहे और जो आप करना चाहते हैं हमारे साथ, हम वो भी करने को तैयार नहीं हैं। अब यूएई का चैनल जो है वो जनाब इस्तेमाल किया जा रहा है। वो किस तरह से, देखिए जनाब, मरियम नवाज की एक वीडियो तस्वीर वायरल है जिसमें वो यूएई की जो सदर है मोहम्मद बिन जैद अल नहान जो है उनके साथ हैंडशेक कर रही हैं और दोनों हाथों के साथ, एक हाथ और एक दूसरा हाथ भी उन्होंने उनके हाथ के ऊपर रखा हुआ है। तो ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर काफी इन पर तनकीद हो रही है। सरकारी सतह के ऊपर ये तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन जो सोशल मीडिया सेल है मरियम नवाज का, जिशान नामी एक शख्स जो है, मियां जिशान शायद वो चलाते हैं, तो उनकी तरफ से जो ये तस्वीर लगाई गई है। फिर जनाब जो लोगों का रद्दअमल था कि नवाज शरीफ साहब फोटोशॉप पिक्चर मरियम बेनज़ीर की हेलीकॉप्टर से गिरा रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने घटिया मुहिम चलाई थी। तो आज मरियम नवाज साहिबा क्या कर रही हैं कि पर्सनल टैक्स नहीं करने चाहिए। पॉलिटिक्स से, नजरियात से आप इख्तलाफ करें, लेकिन मरियम नवाज के आप उन पर पर्सनल टैक्स नहीं कर सकते। लेकिन सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है कि अल्लाह की लाठी पे आवाज होती है। आप ये बताना चाहते हैं कि आप लिबरल हैं, आप यूएई को खुश करना चाहते हैं, आप यूएई का सहारा लेना चाहते हैं कि आप यूएई के जरिए पांव पड़े हों कि जनाब आप हमें बचा लें। लेकिन जनाब ये मामला क्या है, देखें वो तो अपना शिकार करने आए हैं जनूबी पंजाब के इलाके के अंदर। आपको पता है कि सऊदी और यूएई के बादशाह जो हैं वो पाकिस्तान में शिकार खेलने आते हैं। तो अब पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तजारत 10 अरब डॉलर तक जो है पहुंच गई है। जियो न्यूज इसको खबर दे रहा है। लेकिन जनाब मामला ये है कि दुबई का शेख जी जो है वो दौरे पर जो है तलवार का शिकार करने आए हैं और जियो न्यूज के मुताबिक तजारत जो है वो बढ़ गई है। हालांकि वो शिकार करने के घर से पाकिस्तान आए हैं, इसमें कोई तजारत वाला अलमिया जो है वो नहीं है। लेकिन जनाब लोगों के आप देख लें, काफी लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं। जुबैर यूसुफ नून लीग से इनका ताल्लुक है कि जिशान तुमने चवल मार दी है, यानी कि जिशान ने ये तस्वीर जो लगाई है, उन्होंने कहा अब यूथियों से वाहियात ट्वीट्स देखने को मिलेंगी। अब यानी कि नून लीग वालों को समझ आ गया कि हमने चवल बहुत बड़ी मार दी है। और फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुझे जैसे भी है लेकिन इसका दिफा नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज शरीफ से दरख्वास्त है कि वो दूर से सलाम कर लिया करें, हाथ मिलाना कोई फर्ज नहीं है। आप एक हाथ से भी सलाम दे सकती थी, लेकिन आपने जनाब 2 हाथों से सलाम देना जो है वो मुनासिब समझा। यानी कि आप अंदाजा करें कि ये नामहरम वाली सिचुएशन जो आपने डाली थी नैब के अंदर के मरियम नवाज को नैब दफ्तर में नामहरम को सामने लगा दिया है। तो मोहम्मद बिन जैद अल नहान जो हैं वो क्या आपके भाई हैं, क्या आपको उनके साथ ताल्लुक है, वो भी तो नामहरम है, तो आपने उनके साथ 2 हाथों से सलाम कर लिया है। तो काफी ज्यादा ये तनकीद की जनाब जद के अंदर है कि मरियम नवाज साहिबा जनाब कर क्या रही हैं। और फिर उन पर काफी लोग तनकीद का निशाना भी उनको बना रहे हैं कि इस तस्वीर के बाद जनाब नजर यह आ रहा है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल लेटी हुई है। लेटी इस तरह से हुई है कि जब सऊदी अरब के चैनल से इनकार हो गया, अमेरिका से प्रेशर बढ़ गया, तो अब वो यूएई का चैनल जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिशें कर रहे हैं और कि इन्वेस्टमेंट आ जाए ताकि इकॉनमी ऊपर हो और हम जो है वो फौज को खुश करने की कोशिशें करें कि SIFC के चैनल के जरिए हम इतने अरब की डॉलर की इकॉनमी जो है वो सरमायाकारी पाकिस्तान लाएं। अब वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि जो दबाव बढ़ रहा है बैनुल अक़वामी सतह पर, मरियम नवाज चाहती हैं कि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए और फिर इमरान खान के लिए दबाव कम हो सके। लेकिन वो दबाव कम होने की वजह से की बजाय वो दबाव ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और उस दबाव को कम करने के लिए मरियम नवाज को दोनों हाथों से सलाम लेना पड़ गया। तो आप अंदाजा करें कि इनकी हालत कितनी पतली हो गई है। तो ये तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पर लाजमी है रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।